हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस ट्रिप प्लानर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इज़ माई ट्रिप की एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस किया तो दिस इज़ अ लीडिंग ओटीए इन इंडिया। अब जिन लोगों को ओटीए का फुल फॉर्म नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, ओटीए का फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसीज। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 8001 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 74.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 65.9% है कंपनी की आरओसी एंड 52.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 29.6% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 32.1% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.27% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 39.75% CAGR है। 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी की वो है 48.08%। कंपनी 18.38% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है एंड कंपनी की डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कॉन्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी 59 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट किया है एंड 24 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी 233 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट किया है एंड 107 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है इन FY 2022 कंपेयर टू FY 2021। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया एंड फर्स्ट टाइम 3 डिजिट प्रॉफिट पोस्ट किया कंपनी ने इन FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी के रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू कंपनी की डेट। एंड कंपनी पहले टोटली डेट फ्री थी, अभी कंपनी के पास 40 करोड़ के आसपास की डेट है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 29 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 47 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIS ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है इन मार्च क्वार्टर। इस कंपनी में कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 21.21% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, ओवरऑल मार्केट का जो कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एज ऑफ नाउ किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो, शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लानिंग मत करो, चाहे वो कितनी भी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है एंड अभी मार्केट हाई फेयर जोन में है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को प्लान कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है आप लोग के लिए ये स्टॉक। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 341 रुपीज़ की लेवल, ऑलमोस्ट 340 रुपये की लेवल। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि 340 रुपये तक की फॉल के लिए वेट करो। जब कंपनी 340 रुपये तक की फॉल शो करेगी या तो फिर 340 रुपये के आसपास ट्रेड करेगी तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। एंड ओवरऑल मार्केट की कंडीशन बियरिश है, तो आई थिंक विद इन अ वीक और टू ये कंपनी डेफिनेटली 340 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है। एटलीस्ट 340 रुपये तक की
लेवल पे ट्रेड कर सकती है। अगर फॉल टोटली नहीं भी शो करती तो एटलीस्ट ट्रेड तो कर ही सकती है 340 रुपये के आसपास, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो टोटली बियर्ड्स है, हाई फियर जोन में मार्केट बैठा हुआ है। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है इस कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो देखो गाइज यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कंपनी जो 393 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर कंपनी 390 यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद 393 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फास्ट टारगेट ऑफ 463 रुपीज़। और वहीं पर अगर कंपनी 340 रुपीज़ तक की फॉल शो करती है, तो जब कंपनी 340 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फास्ट टारगेट ऑफ 393.35, सेकंड टारगेट होगा 463.1 रुपीज़ की। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।